हाँ जी सर जी, ये आपने अपने बेटे की मुझे डिटेल भेजी है। अंश इसका नाम है और इसकी इस डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है वृष लग्न की। राशि इसकी मकर है और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। क्योंकि अभी बच्चा है, आपने इसके जो सवाल लिख के भेजे हैं, विदेश का योग है या नहीं, विदेश में काम करने का या सरकारी नौकरी का, और कौन सा काम काज करेगा, कुंडली कैसी है, कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं, पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। और आपने कुछ महीने पहले अपनी भी कुंडली आपने बनवा रखी है। मैंने आपको पहले बता रखा होगा कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं, और यहाँ पे देखो जी मैंने 12 घर लिख रखे हैं। एक और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है पहला घर है, और पहले घर से इस लड़के का शरीर देखा जाएगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। दूसरा घर धन का घर है, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा घर माता, मकान, वाहन, पाँचवा इसके बच्चे, इसकी पढ़ाई, छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, सातवां इसकी पत्नी का घर है, आठवें से इसकी उम्र देखेंगे, नौवां भाग्य घर है, ये विदेश का भी घर होता है, लंबी यात्रा का, दसवां काम काज, पिता, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा, ग्यारहवां बड़े भाई बहन, आमदनी, लाभ, और 12वां खर्चे। अब यहाँ पे देखो जी, मतलब जो कुछ देखना होता है वो कुंडली में वो घर देखना पड़ता है। जैसे मान लो आपने इस लड़के की पत्नी के बारे में जानना है, सातवां घर इसकी है पत्नी का घर, पत्नी कैसी होगी, सातवां घर देखा जाएगा। और सातवें घर में नंबर लिखा 8, 8 वृश्चिक राशि, मालक बना ये मंगल, तो इसकी पत्नी के लिए हमें मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही इस लड़की की माता के बारे में जानना, चौथा घर माता का घर है, माता कैसी होगी, चौथा घर, चौथे घर में 5 लिखा, मालक सूर्य है, तो माता के लिए सूर्य को देखा जाएगा। अब सवाल की कुंडली है कैसी, इसकी कुंडली में देखो जी, गुरु सबसे ज़्यादा अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, शनि बहुत अच्छा है, मंगल अच्छा है उच्च का बैठा है, बुध अच्छा है दोस्त के घर में बैठा है, सूर्य चंद्रमा भी अच्छे हैं, ये तो है ग्रह अच्छे। अब ग्रह खराब कौन से हैं, केतु खराब, क्यों, नीच का बैठा है, और राहु कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे खराब, नीच का है, ऊपर से 8वें घर में है, पापी ग्रह है। और ये शुक्र राहु के साथ बैठ के खराब हो चुका है। शुक्र अगर 8वें घर में अकेला होता फिर भी चलो काम चल जाता, लेकिन एक तो 8वें घर में शुक्र, ऊपर से राहु के साथ बैठे नीच के, तो इस लड़के के ना 3 ग्रह खराब है, केतु, शुक्र, राहु, और सबसे ज़्यादा खराब इनमें से राहु है भाई। अब देखो होगा क्या, जो भी ग्रह हैं इनका असर जो है, जो भी अच्छा बुरा असर है हमेशा इसके ऊपर रहेगा, लेकिन इन ग्रहों का जो असर है ना वो कम ज़्यादा हो जाता है इनकी दशा में। जैसे मान लो इसका राहु मैंने खराब बोला, अब राहु क्या करेगा, बचपन से लेके इसके बुढ़ापे तक इसको खराब फल देता रहेगा, लेकिन ये राहु बुरे फल ज़्यादा कब देगा, इसकी दशा में। और बुरी बात क्या है कि इसकी दशा आगे आने वाली है, कब आएगी, जैसे आज इसके ऊपर बड़ी दशा मंगल की है, महादशा 20 में चली थी, और अभी ये 9वां महीना 27 में ख़त्म हो जाएगी। देखो अगले साल 2027 में 9वां महीना में मंगल की दशा ख़त्म होगी, तो 9वां महीना 27 के बाद इसके ऊपर आने वाली है राहु की दशा। कितने साल की दशा है, 18 साल की। मतलब इस लड़के का बुरा समय अभी शुरू होने वाला है अगले साल से, क्योंकि ऐसा नहीं कि राहु आज बुरे फल नहीं दे रहा या कल नहीं दे रहा था, हमेशा दे रहा है। समझ लो अभी बुरे फल जो दे रहा था ना इतने थे, लेकिन ये बुरे फल अभी 50 गुना बढ़ जाएंगे राहु की दशा में। तो विस्तार में समझाता हूँ राहु क्या बुरे फल देगा। चलो आपने वैसे अच्छा किया है कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर उपाय लड़का करता है दिक्कत नहीं आएगी या थोड़ी बहुत ही आएगी। तो राहु देखो जी जहाँ बैठा ये है 8वां घर। राहु खराब होने का जो 2-3 कारण है, एक तो कारण कि राहु 8वें घर में बैठा है, राहु सबसे ज़्यादा बुरे फल देता है 8वें घर में बैठ के। 12 घरों में सबसे ज़्यादा खराब राहु 8वें घर में माना जाता है। और इस लड़के का राहु क्यों खराब है, 8वें घर में बैठा है, पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण 8वें घर में जो 9 लिखा है ना, ये धनु राशि जो कि राहु की नीच राशि है, और ये सबसे बड़ा कारण हो चुका है जो नीच का बैठ चुका है। एक तो 8वां घर ऊपर से नीच का बैठ गया। अब ये 2 बड़े कारण राहु खराब होने के, और साथ में शुक्र के बैठा है ना, शुक्र को खराब करेगा ज़्यादा ये राहु, क्योंकि इसका अपना घर तो राहु का होता नहीं, जिस ग्रह के साथ बैठते उसको पीड़ित कर देता है। अब राहु की जो दशा होगी इसमें होगा क्या, 8वें घर में राहु बुरे फल देता क्या है, देखो राहु 8वें घर में सबसे बड़ी दिक्कत देता है, ऐसे लोगों को बीमार बहुत ज़्यादा करता है, हेल्थ में दिक्कतें बहुत सारी आती हैं। तो राहु की दशा जब इसकी आएगी ना लड़की की 1 साल के बाद, हेल्थ में दिक्कत इसको आनी शुरू हो जाएंगी, कभी कौन सी बीमारी कभी कौन सी बीमारी, रोगों से परेशान हो जाएगा लड़का। खासकर पेट में दिक्कत इसको जरूर आएगी, अगर आज भी कोई पेट में दिक्कत है या पहले कभी थी, राहु कारण है। और राहु की दशा में तो पेट में दिक्कत आनी आनी, नाभि का जो नीचे का हिस्सा है ना वहाँ पे पेट में दिक्कत रहेगी।
गुद्दे का रोग इसको हो सकता है, गुद्दे का जो रोग है ना, बवासीर या कोई और रोग, क्योंकि साथ में शुक्र बैठा है। शुक्र है गुप्त अंगों का कारक। काफ़ी बड़े रोग हैं, इस लड़की को कोई गुप्त रोग हो सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड। अब वो गुप्त रोग कौन सा होगा, मतलब इसको शुक्र के जुड़े रोग हो सकते हैं। आप सर्च कर लें शुक्र के रोग होते कौन से, शुक्र से जुड़ा रोग इसको कोई हो सकता है, जैसे कि कोई पेशाब में दिक्कत आना, या वीर्य, लिंग, अंडकोश, बवासीर, या कोई और शुक्र के ऐसे काफ़ी रोग हैं। सभी रोग नहीं, मतलब कोई ना कोई रोग इसको गुप्त रोग होने का काफ़ी योग है शुक्र की इसकी। और अभी भी ये योग है, क्योंकि अभी देखो शुक्र की दशा है, अभी भी कारण है कि शुक्र की चल रही दशा 7वां महीना 25 में चली है, पिछला 1 साल हो चुका है, पूरा 1 साल हो चुका है, और ये 9वां महीना 26 में ख़त्म होगी। क्योंकि दोनों ही पीड़ित है, शुक्र राहु से पीड़ित है, राहु तो खराब है ही, शुक्र की अभी जो दशा है ना 1 साल से, तो इस लड़के को 1 साल में चाहे पूछ लेना कोई ना कोई छोटा मोटा गुप्त रोग हुआ होगा, जो उसका हो भी हो के पहले ख़त्म हो गया हो, या अभी हो रहा होगा। कौन सा गुप्त रोग मैं फिर बोल दूँ भाई, शुक्र के रोग इसको होने का कोई चांस है, क्योंकि ये गुप्त अंगों का कारक होता है। जितने भी हमारे गुप्त अंग होते हैं उनसे जुड़ा रोग इसको हो सकता है, चाहे वीर्य है, लिंग है, अंडकोश, बवासीर, कुछ ना कुछ। इसके अलावा वाहन से इसका एक्सीडेंट होने का भी काफ़ी योग दिख रहा है अभी भी, क्योंकि शुक्र की दशा अभी भी है, तो राहु की दशा में तो योग बनेगा इसका वाहन से एक्सीडेंट। और राहु, जैसे मैंने बोला, राहु की सबसे बड़ी दिक्कत इसको ना हेल्थ में दिक्कत देगा, क्योंकि शुक्र के साथ बैठा है। तो इस लड़की है ना, लंपट जो बना है, लंपट दोष की वजह से क्या होगा, ये लड़का ना कामुक होगा, इसमें इसमें काम वासना ज़्यादा होगी लड़की में, लड़कीबाज होगा ये लड़का बहुत ज़्यादा, लड़कियों के पीछे भागने वाला होगा, काफ़ी अफेयर करेगा, काफ़ी लड़कियों के साथ संबंध बनाएगा ये लड़का, फंसने के योग भी इसके बनेंगे काफ़ी। इसको वैसे ना दूरी बना के रखनी चाहिए। और इसके अलावा शुक्र राहु, क्योंकि ऐसे लोग व्यभिचारी होते हैं, बहुत ज़्यादा व्यभिचार करते हैं। और इसके अलावा पति पत्नी में लड़ाई झगड़े भी रहेंगे इसके, पत्नी का बीमार होना, पत्नी से मनमुटाव भी होना। वैसे पत्नी वाले घर का मंगल भी देखना पड़ेगा, मंगल तो वैसे चलो इसका अच्छा है, वो बाद में मैं कवर करता हूँ। अब राहु की देखो जी, राहु उसको हेल्थ में दिक्कतें, सामाजिक कष्ट भी देगा, आर्थिक कष्ट भी देगा, दृष्टियाँ भी हैं 3, 5वीं 12वें घर के ऊपर शत्रु राशि, खर्चे बढ़ेंगे, 7वीं दूसरे घर के ऊपर धन को लेकर चिंता, चौथे घर को ज़्यादा खराब होगी, सूर्य घर को देखेगा, चौथा घर माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति। राहु की दशा में माता, मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी भी चिंता परेशानी। तो मतलब राहु की दशा ऐसा नहीं कि एक बुरा फल देगा या 2 बुरे फल, नहीं भाई, हजारों बुरे फल देगा। 18 साल की दशा है, दिक्कतें आती रहेंगी राहु की दशा में। चलो आपने अच्छा किया, क्योंकि अगर उपाय किए जाएंगे भाई, इसके जो बुरे फल हैं वो जा तो वैसे तो देगा, लेकिन काफ़ी कम हो जाएंगे उपाय करने से। अब शुक्र जो है देखो, अभी शुक्र की दशा भी है, शुक्र भी इसका मैंने आपको बोला 3 ग्रह खराब है, केतु, राहु, शुक्र, खासकर 2 ग्रह ज़्यादा, राहु ज़्यादा है। शुक्र की बात करूँ, शुक्र इस पहले घर का मालक है, और ये पहला घर सबसे मेन घर है। जैसे मैंने इसके 12 घर बोले कि 7वां पत्नी का घर है, 5वां बच्चों का, चौथा इसकी माता, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसे पहला घर इस लड़के का घर है। लड़का जो है ना, अंश, अंश कैसा होगा, पहला घर इसका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहला घर। पहले घर में 2 लिखा, मालक शुक्र। एक तो शुक्र 8वें घर में, खराब घर में, ऊपर से गुरु घर में, दुश्मन के घर में, साथ में नीच के राहु के साथ। तो शुक्र 2-3 कारणों से खराब है। तो शुक्र इसके ना शरीर का मालक है, शुक्र भी इसके शरीर को खराब करेगा, हेल्थ को खराब करेगा। और भी जिसमें मैंने बोला, क्योंकि लगन दोष भी बनेगा, लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा इसको, दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़। विवाह का कार्य का विवाह संबंधी चिंता, पत्नी का कार्य का पत्नी को लेकर चिंता, जिसमें मैंने बोला गुप्त रोग के भी योग हैं, कामुक होगा, एक्सीडेंट के भी योग हैं, और भी दिक्कतें परेशानियाँ अभी भी, क्योंकि शुक्र की दशा 1 साल हो चुका है। तो अब सवाल कि करना क्या है। तो देखो राहु की जो दशा है ना, तो राहु क्या करता है, मति भ्रम कर देता है बंदे की, क्योंकि जब मति भ्रम होती है ना, बंदा डिसीजन सही नहीं ले पाता। तो इसकी राहु की दशा में सबसे बड़ी दिक्कत इसका ना, मतलब जैसे कहते हैं मति भ्रम, दिमाग काम नहीं करेगा, क्या करूं, वैसे उल्टे उल्टे सीधे काम करना, सही काम ना कर पाना, सही डिसीजन ना ले पाना, कामों में रुकावटें आएंगी, कोई भी काम आसानी से बनेगा नहीं। कोई भी जो काम करेगा ना लड़का, वहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ना अगर राहु की दशा में मान लो जो मर्जी काम कर ले, चाहे नौकरी कर ले, बिजनेस कर ले, दिक्कतें आनी ही आनी इसके राहु की दशा में। और वहाँ पे ये मत सोचना कि भाई इसका काम धंधा कौन सा करे, काम धंधा कोई बुरा नहीं होता भाई, काम धंधा मैं बोल रहा हूँ जो मर्जी कर ले, मेन है हमारी दशा अच्छी होनी जरूरी है। अब इसकी दशा चलेगी, दशा राहु की जब, तो जो मर्जी काम करेगा, दिक्कतें आनी आनी है। लेकिन अब मेन सवाल कि भाई करना क्या है। चलो ये तो हो गया राहु की बात, कि ये राहु बुरे फल ना थे, इसके करने पड़ेंगे लड़के को उपाय। क्या उपाय हैं, 3 पाठ हैं जो लड़के ने पढ़ने हैं। एक तो है राहु कवच का पाठ, एक है राहु
स्रोत्र का पाठ, एक है राहु चालसा का पाठ। तो अपने लड़के को ये भाई 3 पाठ जो हैं राहु के, शाम के समय या रात के समय, अभी नहीं, राहु की दशा भी आनी साल पड़ा है, तो जब राहु की चलेगी ना दशा, ये 3 पाठ इस लड़के को बोल देना पढ़ने के लिए, या तो इनको पढ़ा करे या इनको सुना करे शाम या रात को। चौथा पाठ तो मैं बोलूँगा चाहे कल से शुरू कर दे, वो है राहु का दान करे, जितना हो सकता है राहु की जो वस्तु है उनका दान शुरू कर दे करना। और ये वीडियो आपको मैं अभी भेज दूंगा, उसमें देख लेना क्या है दान। वैसे मेन दान जो लड़की ने करना है वो है सत्यनारायण जी का दान किया करे। 5वां पाए राहु है शिव जी का भक्त। तो अगर लड़का शिव जी की पूजा उपासना करता है भाई, फिर तो राहु कष्ट ज़्यादा नहीं देगा। या दुर्गा जी से भी राहु अच्छा होता है, या हनुमान जी हो गया, या माता सरस्वती जी होगी। तो ये जो 3-4 देवी देवते हैं इनसे राहु अच्छा होता है, तो इनकी पूजा उपासना कर ले। सभी की नहीं, जो इसका मन करता है, चाहे शिव जी की कर ले, चाहे दुर्गा जी, या हनुमान जी, या माता सरस्वती जी, चाहे सबकी कर ले, ज़्यादा अच्छी बात है। नीले कपड़े कम यूज़ करने हैं राहु की दशा में। अंडे, मीट, शराब इनसे बचना है लड़की ने। अगर खाए का उल्टा नुकसान होगा इसको, तो अंडे बिल्कुल मत खाए, मछली मत खाए, शराब मत पिए, नशे मत करे, और लड़कियों से बचना है भाई, क्योंकि मैंने बोला फंसने के बीज हो गए इसके, फंसेगा जरूर लड़की के द्वारा। और ये वैसे मैंने जो शास्त्रों में पढ़ा है, ऐसे लोग ना कई बार बलात्कार भी कर देते हैं, मतलब बलात्कारी होते हैं, बलात्कार कर देना। अगर ये किसी लड़की कुंडली में बन जाए ऐसा दोष, तो ऐसी लड़की का बलात्कार हो जाता है। अगर लड़के के कुंडली में बना है तो लड़के बलात्कारी होते हैं, बलात्कार कर सकते हैं। तो कुछ लोग, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, कन्फर्म तो है नहीं, बाकी मैंने जो पढ़ा है वो आपको बता रहा हूँ, बाकी भगवान के हाथ में भाई। चलो अब इसके अलावा वैसे इतना तो कन्फर्म, काम को तो लड़का होगा, लड़की बात तो होगी तो गारंटी है पक्का। अब हाँ बाकी देखो, हाँ एक तो 3 पाठ मैंने बोल दिए, तीनों नहीं, जो 1-2 पाठ तो पढ़ ही लेगा या सुने। दान करे, शिव जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, माता सरस्वती जी, इनके पाठ पढ़े। और छठा पाय है, जितना सकता है धार्मिक इसने बनना है लड़की ने। अपने लड़के को ना धार्मिक बनाओ भाई, धार्मिक मतलब रोजाना मंदिर जाने की आदत बनाए, पाठ पूजा करे, भजन कीर्तन करे। सबसे मेन काम है नाम जप ज़्यादा करे। अगर ये लड़का मतलब भजन कीर्तन नाम जप करता है, फिर भाई इसको राहु कष्ट नहीं देगा। तो अपना नाम कोई भी जो भगवान इसको अच्छा लगता है, चाहे वो राम है, कृष्ण, अपना सुबह बैठ के ना राम राम या हरे कृष्ण कुछ ना कुछ नाम जप किया करे। सुबह बैठ के आधा घंटा या 20 मिनट 15 मिनट अपना नाम जप ज़्यादा करे। और इसको जैसे मर्जी जाना मंदिर लेके जो साथ में माथा टेके, वहाँ पे पूजा उपासना करे, भजन कीर्तन करे, सेवा करे, जैसे लंगर की सेवा कर दी, बर्तन साफ कर दिए, पोछा लगा दिया, सेवा भी इसने करनी है भाई। अब ये तो ही राहु की चलो बात। अब साल की शुक्र के लिए क्या करना है। अब शुक्र की देखो दशा भी है, पिछले 1 साल हो चुका, चलो अभी खत्म हो जाएगी 9वां महीना 26 में। शुक्र के उपाय जरूरी है भाई। अब शुक्र के उपाय इसने जो करने हैं वो करता रहे। एक तो इसके जो पाठ है वो पढ़े, शुक्र चालीसा का पाठ। और जैसे मैंने बोला था ये गुप्त रोग के यहाँ पे काफ़ी योग हैं, तो शुक्र का एक पाठ है शुक्र कवच का पाठ। ये अगर पाठ पढ़ता है तो गुप्त रोग इसको नहीं होगा। शुक्र कवच के पाठ को पढ़े या सुना करे, इससे गुप्त रोग नहीं होगा। और शुक्र स्त्रोत्र का पाठ, तो इसके भी 3 मैंने पाठ लेके, अब 3 पाठ ही सुबह टाइम पढ़ ले। सुबह अपना ये तीनों पाठ पढ़ा करे या इनको सुना करे। तीनों नहीं पढ़ सकता तो पहला दूसरा पाठ तो पढ़ ही ले या सुन ले। और बाकी इसकी देवी है माता लक्ष्मी जी। अगर है वहाँ पे कोई माता लक्ष्मी जी का मंदिर, माथा टेकने चला जाए, या माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पूजा कर लिया करे। तो ये शुक्र के पाए हैं। अब इसका मैंने आपको बोला था केतु भी खराब है, अब उसकी बात करूँ। ये बैठा है दूसरे घर में, दूसरा घर लड़के के धन का घर है, धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 3 लिखा, मालक बुध। तो इसके धन के लिए बुध को देखा जाएगा। और बुध तो इसका चलो अच्छा है कि इसको भाग्यवश धन देगा, लेकिन धन के घर में केतु भी देखना है, और ये नीच का है, ये इसका खराब है। धन के घर में नीच का बैठा तो केतु इसके धन की हानि करेगा, इसका धन खर्च होता रहेगा, धन जोड़ने में दिक्कत आएगी इसको केतु की वजह से। अब केतु के इसको चलो पाठ तो मैं नहीं बोलूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे ना पाठ ज़्यादा हो जाएंगे। खाली केतु का दान वैसे कर लिया करे लड़का। इसका जो दान है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसमें से जो दान इसको सही लगता है लड़के को वो दान किया करे। वैसे मेन दान है कुत्तों की ना सेवा किया करे, कुत्तों को रोटी डाल दे, दूध डाल दे, कुछ ना कुछ कुत्तों को खिलाया करे। तो ये इसके खराब ग्रह हैं। अब इसके मैं अच्छे ग्रहों की बात करूँगा, बाकी ग्रह तो इसके अच्छे ही हैं। और अब यहाँ पे देखो जी, ये पहले 4 ग्रहों की बात करता हूँ। 4 ग्रह बैठे हैं 9वें घर में। 9वां घर इस लड़के का भाग्य घर है। भाग्य कैसा होगा 9वां घर, कितना धार्मिक होगा, धर्म को मानेगा जो नहीं। 9वां घर तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, 9वां घर। अब 9वें घर का देखना है मालक। 9वें घर में 10 लिखा, मालक
शनि देखा जाएगा। और शनि के अलावा 9वें घर में 4 ग्रह बैठे हैं, चारों को भी देखना है। तो चारों में पहले मैं मंगल की बात करूँ। अब अभी देखो मंगल की दशा भी चल रही है। तो मंगल इसका अच्छा है। क्यों अच्छा है? एक तो बैठा है 9वें घर में, घर अच्छा। और यहाँ पे जो 10 लिखा है मकर राशि में उच्च का बैठा है। और ये बड़ा कारण अच्छा होने का उच्च का बैठा है। क्या अच्छा फल देगा? मंगल का अपना घर है, ये 7वें वाला घर, 7वां घर है इस लड़की की पत्नी का घर है। इसके देखो जी, अगर पत्नी के बारे में जानना है, कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। वो कैसे? 7वां अगर पत्नी का, अगर इस घर में देखो क्या लिखा है 8, मालक मंगल। तो इसकी पत्नी के लिए एक तो हमें देखना है इस मंगल को। और इसके अलावा पत्नी वाले घर के ऊपर देखो दृष्टि किसकी है? गुरु की दृष्टि, गुरु को देखा जाएगा। और शुक्र होता है पत्नी का कारक, उसको भी देखा जाएगा। और उसको पहले हम देख चुके हैं, वो तो पीड़ित है, खराब है, जिसकी वजह से मतलब विवाह में देरी होना, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। लेकिन अभी ये मंगल गुरु को भी देखना है, और ये दोनों ग्रह वैसे अच्छे हैं। तो 7वां घर जो पत्नी का घर, इस घर में 8 लिखा, माल मंगल, मंगल सोल की कैसे? तो मंगल इसका अच्छा है क्योंकि उच्च का बैठा है भाई। और बैठा भी अच्छे घर में, भाग्य घर में, मतलब पत्नी भाग्य घर में उच्च का। मंगल ये दिखा रहा है इस लड़की की पत्नी आने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, या इसकी पत्नी भाग्यशाली होगी, या वो इसका भाग्य चमकाएगी लड़की का, जो पत्नी इसकी आएगी। तो मंगल ये कन्फर्म है कि पत्नी आएगी, भाग्य भी साथ इसका देगा। लेकिन शुक्र राहु जो बैठे हैं ना, इसकी वजह से लड़ाई झगड़े भी इसके रहेंगे पत्नी के साथ, या पत्नी का बीमार होना। अब इसी घर में देखो जी, सूर्य चंद्रमा बुध बैठे हैं। बुध की बात करूँ, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि एक तो बैठा 9वें घर में, घर अच्छा। और ये शनि घर में बैठा है, और शनि को अपना मानता है दोस्त। और यहाँ पे शनि बैठा है बुध के घर में। ये ना एक योग बना है, देखो बुध बैठा है शनि घर में, शनि बैठा है बुध घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। और बुध है भी इस कुंडली में योग कारक ग्रह है। तो बुध कितने कारण अच्छा होने के? एक तो घर अच्छा, दोस्त का घर, स्थान परिवर्तन योग और योग कारक, हमेशा अच्छे फल देगा। लेकिन दशा में अच्छे फल कई गुना ज़्यादा देगा। तो बुध अच्छे फल क्या देगा? बुध के जो 2 घर हैं उन 2 घरों का अच्छा करेगा। एक तो बुध का घर मैंने आपको बोला था, दूसरा घर जो धन वाला घर है, धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में लिखा 3, मालक बुध। तो बुध है धन का मालक, भाग्य घर में बैठा, मतलब धन भाग्य। इसको ना इसके भाग्य वंशी, मतलब भाग्य की बदौलत धन इसको मिलता रहेगा लड़के को, बुध ये दिखा रहा है। और बुध इस घर का भी मालक है, 5वें घर का। 5वां घर इसकी संतान का घर है, संतान और इसकी पढ़ाई, और लड़का कितना बुद्धिमान होगा। 5वां घर, 5वें घर में 6 लिखा, मालक बुध। तो बुध इस लड़के को पढ़ा लिखा बनाएगा, इसको संतान का सुख देगा, और लड़का बुद्धिमान होगा। और बुध संतान बैठी है भाग्य घर में। संतान होने के बाद इस लड़के का भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और भाग्य चला गया संतान घर में, बड़ा प्रबल योग बना है। मतलब इसकी किस्मत असल में चमकेगी इसके बच्चा होने के बाद भाई। जब इसका बच्चा हो जाएगा ना पहला, पूरी तरह से किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी। वैसे पत्नी वाले घर का मालक मंगल भी उच्च का है भाग्य घर में, वो भी दिखा रहा है कि पत्नी आएगी भाग्य साथ देगा। 2 किस्मों की किस्मत चमकेगी, पत्नी आने के बाद भी भाग्य चमकेगा, लेकिन ज़्यादा बच्चा होने के बाद भी। लेकिन पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े भी रहेंगे, ये दोनों की वजह से, राहु शुक्र की वजह से। तो बुध इसको भाग्यवश धन भी देगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। इसका जो बच्चे होंगे वो भी भाग्यशाली होंगे, बच्चे भी जो भाग्यशाली होंगे इसके। और इसके अलावा बेटी होने के बाद इसका ज़्यादा भाग्य साथ देगा। बाकी बुध की दशा में इसका भाग्य साथ देगा। अब हाँ, यहाँ पे देखो जी, ये जो 5वें घर में शनि आके बैठे, इसकी अगर बात कर लूँ, ये भी अच्छा है। क्योंकि ये बैठा है 5वें घर में, घर अच्छा, बुध के घर में, दोस्त के घर में। और मैंने बोला था ना स्थान परिवर्तन योग है, और ये भी योग कारक है। बुध शनि भी अच्छा होने के 4 कारण है। क्या अच्छा फल देगा? 5वें घर का अच्छा कर देगा, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा, लड़का पढ़ा लिखा बुद्धिमान, और संतान होने के बाद भाग्य साथ देगा। और शनि इस कुंडली में 10वें घर का भी मालक है। 10वां घर लड़के के काम काज का घर है, पिता का घर है, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में 11 लिखा, मालक शनि। शनि इसको काम काज का सुख अच्छा लेके बैठा है, पिता का सुख अच्छा, सरकारी काम अच्छे, मान प्रतिष्ठा अच्छी, और सरकारी नौकरी का भी योग है। बाकी शनि की दशा भी अच्छी जाएगी इसकी। अब बाकी यहाँ पे देखो मंगल देखा वो अच्छा, बुध देखा वो अच्छा, सूर्य शनि। अब सूर्य की बात करूँ, ये जो चौथा घर है, चौथा घर लड़के की मैंने बोला था माता का घर है। माता कैसी होगी? मकान कैसा, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर। चौथा घर, चौथे घर में 5 लिखा, मालक सूर्य। सूर्य बैठा भाग्य घर में। वैसे तो शनि घर बैठा, शनि को अपना शत्रु नहीं मानता, पुत्र है इसका। हाँ, शनि सूर्य को शत्रु मानता है, लेकिन सूर्य शनि को शत्रु नहीं मानता। तो सूर्य भी इसका अच्छा है, और इस घर का कारक भी है। मतलब सूर्य इसको ना भाग्यवंशी, माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, ये सुख लेके बैठा है कि सुख मिलेंगे इसको। लेकिन गड़बड़ क्या थी? चौथे घर के ऊपर मैंने बोला था दृष्टि थी राहु की। तो राहु की दशा में ना थोड़ा सा चौथे घर को लेकर दिक्कत आएगी इसको। तो जब राहु की दशा होगी उस समय माता के साथ थोड़ा सा मनमुटाव, या माता बीमार होना, मकान को लेकर कोई दिक्कत आ रही है, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर, इन संबंधी कोई चिंता परेशानी होगी।
अब यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, ये भी अच्छा है। ये जो तीसरा घर है ये चंद्रमा का घर है, यहाँ पे जो 4 लिखा है मार्ग चंद्रमा अपने घर को देख रहा है, इसको मेहनती साहसी पराक्रमी बनाएगा। और ये चारों ग्रह दिखा रहे लड़का ना देश विदेश की यात्रा करेगा। शरीर इसका शुक्र वो भी 8वें घर में बैठा है, ये भी विदेश का घर है, ये भी विदेश का। ये समुद्री यात्रा का घर होता है, लंबी यात्रा का। ये सेटलमेंट का घर होता है 12वां। विदेश के बहुत ज़्यादा इसके योग है लड़के के, जाएगा बसने के भी योग। चौथा घर जन्मभूमि, इसका मतलब सूर्य है, वो भी यहाँ पे बैठा है लंबी यात्रा घर में। पक्के योग है इसके, विदेश कन्फर्म है, गारंटी है पक्की भाई, जाएगा इसको फ़ायदा भी होगा। लेकिन जो राहु की दशा है इसमें तो दिक्कतें आनी है, तो कन्फर्म है। चाहे विदेश जाए, चाहे यहाँ रहे, चाहे नौकरी करे, बिजनेस करे, राहु की दशा में दिक्कतें आनी ही आनी है। और अब इसके अलावा इसके बात करता हूँ गुरु की, ये भी बहुत अच्छा है। ये है 11वां घर। 11वां घर लाभ का घर, कामों में कितना लाभ होगा, आमदनी कितनी इसकी होगी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। 11वां घर, 11वें घर में 12 लिखा माल गुरु, कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो गुरु क्यों अच्छा है, 11वां घर इसी का घर भाई, अपने घर में बैठा है, हंसी योग बना है। गुरु क्या अच्छा फल देगा, अगर इसका कोई बड़ा भाई होगा उसके लिए अच्छा है कि इसकी कमाई अच्छी देगा, लाभ देगा, इसको इच्छाएँ पूरी कर देगा, मित्रों को सुख अच्छा है। और इसकी दशा अच्छी जाएगी गुरु की। दृष्टियाँ भी है 3, 5वीं, चौथे घर, तीसरे घर के ऊपर उच्च राशि। गुरु इसको मेहनती साहसी बनाएगा। 7वीं, 5वें घर के ऊपर पढ़ा लिखा, संतान के लिए अच्छा है। 9वीं पत्नी वाले घर क्यों देख रहे हैं, पत्नी के लिए अच्छा है। तो बाकी ग्रह चलो अच्छे हैं, लेकिन बस जो ग्रह खराब है सबसे ज़्यादा तो है राहु खराब, बहुत ज़्यादा। और बुरी बात वही जो मुझे लगी, दशा इसकी आने वाली भाई आगे। चलो दशा आगे पीछे होती ना कि 40 साल के बाद आ रही है, चल जाता काम, वही दशा भी तो आने वाली भाई, अगले साल गड़बड़ हो जाएगी। तो चलो कोई बात नहीं, बाकी उपाय करवा देना। तो एक बार मैं दोबारा फिर बोल दूँ, कुंडली ठीक है, सब कुछ अच्छा है। पत्नी आने के बाद भाग्य साथ देगा, बच्चे होने के ज़्यादा भाग्य साथ देगा। बाकी सब कुछ अच्छा है, काम काज के लिए कुंडली अच्छी है, इनकम दान लाभ सब कुछ ठीक है। बस राहु खराब है, और राहु शुक्र को भी खराब कर रहा है, और केतु इसका धन खर्च कराएगा। तो ज़्यादा उपाय राहु के ही मैं बता रहा हूँ। राहु के ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस किया है कि राहु की दशा आने से कुछ महीने पहले ही ना, 2-3 महीने पहले ही ये जो 3 पाठ है इसको पढ़ने शुरू करवा देना, या सुना करे, दान करे, शिव जी का सहारा ले, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। अगर शिव जी का पाठ पूजा करता है तो राहु कष्ट नहीं देगा। दुर्गा चालीसा पढ़ ले, दुर्गा ने क्योंकि दानवों का नाश किया था। दुर्गा के मंदिर जाना, दुर्गा चालीसा, दुर्गा का मंत्र, हनुमान जी से राहु अच्छा होता है, राहु हनुमान जी का पाठ पढ़े, धार्मिक बने, नाम जब ज़्यादा करे। किसी का भी ना सुबह बैठ के नाम जब जरूर जपना है। और शुक्र के जो पाए सुबह कर ले, 3 पाठ है, चाहे 3 हो या 2 पाठ, या 1 पाठ अपना सुबह पढ़े, क्योंकि अभी दशा भी है शुक्र की देखो। और बाकी केतु का दान, कुत्तों को रोटी डाले। और जैसे मैंने बोला ना, बुरे कर्म जितने भी छोड़ दे, अंडे खाने बंद कर दे, मीट, नशे, शराब सब कुछ बंद कर दे। एक बार मैं दोबारा आपके सवाल चेक कर लेता हूँ। आपने बोला है कि विदेश, हाँ मैंने बोला विदेश के भाई बहुत ज़्यादा योग हैं, और फ़ायदा भी इसको होगा। विदेश सर्विस, सरकारी नौकरी का भी योग अच्छा दिख रहा है कुंडली में। 10वां घर क्योंकि सरकारी नौकरी का, उस घर का मल शनि अच्छा है, और सूर्य से देखी जाती सरकारी नौकरी, वो भी ठीक है। काम काज के हिसाब से तो कुंडली अच्छी है इसकी। 11वें घर में गुरु देखो अपने घर में बैठा है। बस गड़बड़ यही है जो राहु की शुक्र बैठे ना, लंपट दोष भी बना है। फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना है, सवाल लिख के भेज देना या कॉल करके पूछ लेना। गौमत कभी धारण मत कराना, शुक्र का रत्न धारण कभी मत कराना, लहसुनिया कभी धारण मत कराना। रत्न करना चाहता है वैसे तो मैं बोलूँगा रहने ही दे, फिर भी अगर करना आगे बुध का पन्ना कभी कर लेगा धारण, अगर करना होगा। और कोई रत्न धारण मत करें।